अंधेरा कमरा, केवल एक दीपक जल रहा है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने सुकन्या फूट फूट कर रो रही है। आखिर क्यों रो रही है सुकन्या? आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है? माता लक्ष्मी उसके घर प्रकट होकर उससे कहती हैं, पुत्री, घर की यह 5 चीज़ें कभी अपनी दहलीज के बाहर मत जाने देना, वरना मैं स्वयं उस घर को त्याग कर देती हूँ। ये कथा सुकन्या की है। सुकन्या एक ऐसी सौभाग्यवती स्त्री है जो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है, पर उसने ऐसी कौन सी 5 चीज़ें अपने घर में दूसरों को दान दे दी? अपने घर से वो कौन सी 5 चीज़ें थीं जो उसने दूसरों को ज़रूरत पर दे दी और उसी के कारण माता लक्ष्मी उसके घर से विदा हो गई। उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। अत्यंत धनी सुकन्या आज क्यों एक एक दाने को मोहताज हो गई? आखिर उसने ऐसी कौन सी 5 चीज़ें अपने घर से दूसरों को दे दी थीं? दोस्तों, ये एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि अगर हम चाहते हैं हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य बना रहे, तो वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें कभी भी भूल कर भी ये 5 चीज़ें अपने घर से कभी बाहर किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी ज़रूरतमंद को देनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी उदारता आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला सकती है। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक ऐसी प्राचीन और सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी स्त्री जो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी, लेकिन उसकी एक नासमझी ने उसके हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। उसके घर से माता लक्ष्मी क्या विदा हुई, उसके घर से दरिद्रता, उसके घर में सब कुछ खराब होने लगा। अगर आप भी अपने घर में सुख, शांति और बरकत चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान उस विष के समान है जो धीरे धीरे भाग्य को निगल जाता है। जो इस कथा को पूरा सुनेगा, माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो कथा की शुरुआत होती है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में सुकन्या नाम की एक अत्यंत गुणवती स्त्री रहती थी। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागती, घर की शुद्धि करती, तुलसी को जल अर्पित करती, तुलसी पर दिया जलाती। उसका पति संजय एक ईमानदार वैश्य था। उनके घर में धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनका वैभव घर से लेकर बाहर तक समाज में फैला हुआ था। पर एक गलती, जो गलती के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, पार्थ से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि हे पार्थ, कर्म केवल वह नहीं है जो हम लाभ के लिए करते हैं, कर्म वह भी है जो हम अनजाने में करते हैं। सुकन्या धर्मपरायण तो थी, पर वह सीमा और मर्यादा का ज्ञान भूल गई थी। याद रखना, अत्यधिक दान भी यदि बिना विवेक के किया जाए तो वह विनाश का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को सुनाई थी। फिर सुकन्या के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह पड़ोसियों की हर ज़रूरत को पूरा करती थी। लोग उसे साक्षात देवी कहते थे, लेकिन नियति में उसके भाग्य में एक ऐसी कठिन परीक्षा लिख दी जो उस परीक्षा को पार पाना उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। एक दोपहर सुकन्या की एक चालाक पड़ोसन आई और वह बोली, बहन, मेहमान आए हैं मेरे घर, तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। मेरे घर चकला बेलन नहीं है, टूट गए हैं। मेरे पति बाजार से लेने गए हैं। कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे दो। सुकन्या क्योंकि हमेशा ही दूसरों की मदद करती थी और इस बात में विश्वास रखती थी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए अगर उन्हें ज़रूरत हो तो, पर यहाँ वह गलत थी। मदद उतनी ही करनी चाहिए जितने से हमारा नुकसान ना हो। भोली भाली सुकन्या ने बिना सोचे समझे
अपनी रसोई में गई और अपनी रसोई से उठाकर अपनी पवित्र चकला बेलन और तवा उसको दे दिया। रसोई दोस्तों हमारे घर का एक मंदिर की तरह होता है। हमारे घर के सभी सदस्यों का पालन पोषण रसोई के माध्यम से होता है। आप रसोई को साधारण मानने की गलती मत कीजिएगा। रसोई को साफ सुथरा रखने से भी माता लक्ष्मी हम पर कृपा करती हैं। और चकला बेलन और तवा उसने बिना सोचे समझे उस पड़ोसन को दे दिया। फिर एक और स्त्री आई। उसने कहा, बहन मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे घर झाड़ू नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोई पुरानी झाड़ू पड़ी हो तो कृपया मुझे वह दे दो। सुकन्या ने वह झाड़ू भी अपनी दूसरी पड़ोसन को दे दी जिसको ज़रूरत थी। सुकन्या क्योंकि भोली थी, वह नहीं जानती थी कि वह अनजाने में क्या कर रही है। शाम ढली। एक और पड़ोसन अपनी बेटी की शादी के नाम पर उसने कहा, बहन सुकन्या मेरे पास शादी में पहनने के लिए कुछ नहीं है, बारात आने वाली है, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी, कृपया करके मुझे अपनी कोई सुंदर सी साड़ी और कोई छोटा मोटा गहना दे दो। ऐसा कह के वह पड़ोसन उस सुकन्या के आगे गिड़गिड़ाने लगी। सुकन्या क्योंकि दिल से भी बहुत अच्छी थी, सुकन्या ने उसे अपने उठाते हुए कहा, बहन कोई बात नहीं, मैंने पहना तो तुमने पहना तो। सुकन्या ने लाकर अलमारी में से एक सुंदर साड़ी और अपना एक छोटा गहना उसको पड़ोसन को दे दिया और उससे बोली कि जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम इसे वापस भी मत करना। क्योंकि सुकन्या के पास कोई कमी नहीं थी, पर वह सुकन्या नहीं जानती थी कि वह क्या गलती कर रही है। और अंत में जब गोधूली बेला यानी कि संध्या का समय हुआ, शाम का समय हुआ, तो एक स्त्री उससे दूध मांगने आई। सुकन्या ने उसे दूध का भरा पात्र उसको दे दिया। सुकन्या को लगा उसने पुण्य कमाया है, पर उसे नहीं पता था कि इन 4 चीज़ों के साथ उसके घर से लक्ष्मी भी धीरे धीरे बाहर जा रही है। अब देखिए इन चीज़ों का परिणाम, विनाश का तांडव और आत्मबोध। जैसे ही रात हुई, संजय यानी उसका पति घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुकन्या से बोला, सुनो सुकन्या, आज सब बर्बाद हो गया। दुकान में डकैती हो गई, सारा अनाज और तिजोरी खाली हो गए हैं। सुकन्या कांपते हाथों से अपने घर की तिजोरी खोलने गई तो उसने वहाँ क्या देखा, वहाँ ना अब सोना बचा था, ना धन की एक भी कौड़ी। जब उसने पड़ोसियों से अपने गहने मांगे तो वह मुकर गए। घर में कलेश शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों जब माता लक्ष्मी आपके घर से जाती हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि सभी कुछ चली जाती है। उस घर में कलेश और हमेशा तनाव बना रहता है। अब तो उसके पति भी उस पर बहुत बुरी तरीके से क्रोधित होने लगा था। अब उनके घर में उनकी पारिवारिक गृहस्थी बिखरनी सी लगी थी। उसके पति ने एक बार क्रोध में आकर उससे कहा, तू कुलक्ष्मी है, तूने अपने हाथों से मेरा वैभव लुटा दिया, निकल जा मेरे इस घर से। सुकन्या को बहुत बुरा लगा। अब वह भगवान कृष्ण के आगे और माता महालक्ष्मी के आगे मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और वह भगवान से यही कह रही थी कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, मैंने तो दान दिया था, मैंने तो पुण्य किया था, आखिर मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। पर दोस्तों कभी कभी हम ऐसा काम अनजाने में कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह पुण्य हमारे घर से हमारी ही लक्ष्मी लेकर चला जाता है। अब सुकन्या नदी में प्राण त्यागने चली गई क्योंकि पति से अपमानित होने के बाद सुकन्या के पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी इच्छा अब जीने की भी नहीं रही थी। मंदिर में फूट फूट कर रोने के बाद उसके मन में अब आशा की कोई भी किरण नहीं थी। तभी वह नदी में अपने प्राण त्यागने चली गई। पर माता महालक्ष्मी की उसने इतनी पूजा की थी, रोज तुलसी पाता पर दिया जलाती थी। उसी पुण्य के प्रभाव से माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। माता महालक्ष्मी ने कहा, ठहरो सुकन्या, यह विपत्ति तुम्हारी उदारता के कारण नहीं, तुम्हारी अज्ञानता के कारण आई है। मेरी 5 प्रिय चीज़ें
तुमने जो दूसरों के हाथों में सौंप दी तो मैं तुम्हारे घर में कैसे रुकती। माता लक्ष्मी ने सुकन्या को समझाया, सुकन्या, चकला, बेलन और तवा यह रसोई की ऊर्जा होते हैं, इसे कभी भी किसी को उधार मत दो। झाड़ू, झाड़ू यह दरिद्रता को बाहर निकालती है। हमारे घर में झाड़ू साफ सफाई करने के लिए होती है, हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर आप दूसरों को देने का मतलब है कि आपने अपने घर की सुरक्षा की दीवार को गिरा दिया है। झाड़ू को भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। गहने, गहने सुहाग की वस्तुएं स्त्री का वैभव और ऊर्जा की निशानी होती हैं। एक स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी अपने गहने और अपनी साड़ी यानी ऐसा वस्त्र जो सौभाग्य की निशानियां होती हैं वह किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अगर हमें किसी भी उसमें देना है तो बायने के रूप में आप दे सकते हैं, पर अपनी साड़ी और गहना किसी को वैसे दान में नहीं देना चाहिए। शाम को सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध, दही, नमक सूर्यास्त के बाद सफ़ेद दान चंद्र और लक्ष्मी को कमज़ोर करता है, क्योंकि जब आप सूर्यास्त के बाद दूध, दही या नमक या कोई भी सफ़ेद चीज़ खाने पीने की अपने घर से बाहर किसी को दान में देते हैं तो आप अपने घर में स्वयं दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। पर आप सोचते हैं कि आप दान कर रहे हैं, जबकि आप खुद ब खुद अपने घर से लक्ष्मी को विदाई दे रहे हैं। यह दान आपके घर की लक्ष्मी को कमज़ोर करता है और घर से जाने के लिए विवश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नमक, घर का नमक कभी किसी को यानी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे घर का स्वाद और बरकत दोनों ही चली जाती हैं। भगवान कृष्ण ये कथा पार्थ को यानी अर्जुन को सुनाते हैं। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि धर्म का विवेक, धर्म को हमेशा विवेक से करना चाहिए, यानी कि धर्म का मार्ग विवेक से होकर गुजरता है। अपनी गृहस्थी की रक्षा करना भी एक तपस्या है, एक पूजा है। आपको दान उतना ही करना चाहिए जितना कि सामर्थ्य है, जितना कि सही है। सुकन्या को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने प्रायश्चित किया और माता की कृपा से उसका खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। दोस्तों, सुकन्या की इस प्राचीन कथा से आज हमें एक ऐसा सत्य दिखाया है जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में भूल चुके हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह घर की शुचिता, अनुशासन और पवित्रता की भी प्रतीक है। माता लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती जहाँ की स्त्री चतुर और अपनी मर्यादाओं के प्रति जागरूक होती है। एक सौभाग्यशाली स्त्री को हमेशा अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए हमेशा जागरूक होना चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तुओं का ध्यान देना है और कौन सी वस्तुओं का दान नहीं देना है, क्योंकि हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य होता है अपने परिवार का पालन करना। और इसी का धर्म को निभाने के लिए उस स्त्री को धर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि कौन सी क्रिया, कौन से कर्म हमारे परिवार के लिए सही हैं और कौन से कर्म हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। सुकन्या ने जो गलतियां की, जब आप अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी को देते हैं तो आप केवल लकड़ी या लोहे की वस्तुएं नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप अपने परिवार के स्वास्थ्य और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उस दूसरे व्यक्ति को सौंप रहे होते हैं। रसोई घर का केंद्र होता है। रसोई घर का एक मंदिर स्वरूप होता है। रसोई एक ऐसा स्थान होता है जहां हमेशा साफ सफाई और स्वच्छता आपको रखना चाहिए, क्योंकि यह केंद्र है। वस्तुओं का दान घर की नींव को हिला देता है। अगर आप अपनी रसोई की ऐसी वस्तुओं का दान दूसरों को देंगे तो आप
अकारण ही आप अज्ञानता में ही अपने घर में दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं पर आंख बंद करके कर रहे हैं, बिना जागरूकता के कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि धर्म के आधार पर कौन सी वस्तुओं का दान देना है, कौन सी वस्तुओं का दान नहीं देना है, और फिर हम यही शिकायत भगवान से करते हैं कि भगवान, हम तो हमेशा दान देते हैं, हम तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हमारे घर में पैसे की तंगी क्यों है, हम ही परेशान क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, हम वेद पुराणों में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर नहीं समझ पाते हैं कि किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के आधुनिक समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद पुराण और धर्मशास्त्रों के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर उस ज्ञान का अध्ययन कर सके, उस ज्ञान के आधार पर ये निश्चित कर सके कि घर का कौन सा सामान देना चाहिए दान में और कौन सा सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं एस्ट्रो शिवी, मैंने ज्योतिष की पढ़ाई इसीलिए की है ताकि मैं लोगों के जीवन में उनकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकूं। इसीलिए मैं वेद पुराण और शास्त्रों से संबंधित ऐसे ज्ञान को लेकर आती हूं जिसके आधार पर हमारे जीवन की समस्याओं का हम हल कर सकें, जिसके लिए हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना हो। हम खुद ही अपने उस ज्ञान के आधार पर यह तय कर सकें कि हमारे जीवन के लिए धर्म को कहाँ तक पालन करना है, किन वस्तुओं का दान देना है, किन वस्तुओं का दान नहीं देना है। इसीलिए आप हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आगे बताते हैं। इसी प्रकार झाड़ू, जिसे हम बहुत तुच्छ समझते हैं, हम समझते हैं झाड़ू एक छोटी सी चीज़ है, पर वास्तव में दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का शस्त्र होती है। माता लक्ष्मी स्वयं शास्त्रों में कहती हैं कि झाड़ू का अनादर करना, यानी ऐसा यंत्र जो आपके घर से दरिद्रता को बाहर निकालता है, अगर आप झाड़ू का अनादर करते हैं या आप उसे दूसरों को उपयोग के लिए देते हैं, तो वह अपने सौभाग्य की चाबी है, आप किसी और को दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, पर अज्ञानवश हमें ये बात पता नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शाम का समय, यदि आप सूर्यास्त के बाद जब घर में दीपक जलने का समय होता है, वह समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। उस समय हम माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने घर में धूप दीप जला रहे होते हैं। याद रखिए दोस्तों, शाम के समय, संध्या के समय, जब घर में दीपक जलाने का समय होता है, उस समय हमेशा याद रखें, घर में धूप दीप जलाएं, साथ में घर का माहौल सौम्य बनाएं, यानी घर में किसी भी प्रकार का कलेश झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई भी बात करनी है जिससे आपको लगता है थोड़ा घर में कलेश हो सकता है, तो उसे दोपहर के समय कीजिए। शाम के समय भूल कर भी एक घर की स्त्री को, यानी कि गृहिणी को, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि वह अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहती है, कि घर में शाम के समय में कभी भी कलेश को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना बोले जो संध्या के समय घर में मन मुटाव का माहौल बन जाए, क्योंकि एक स्त्री होती है, उसे घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वह चाहे तो घर को नर्क बना दे। तो स्त्री को, यानी गृहिणी को, ये याद रखना चाहिए, शाम के समय ऐसी कोई बात घर में ना होने दे, ना करे जिससे कि घर का माहौल खराब हो, घर में अशांति फैले। क्योंकि याद रखिए, शाम का समय, संध्या के समय ही माता महालक्ष्मी का आने का समय होता है। उस घड़ी में दूध, दही या नमक जैसी वस्तुओं को भी कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप साक्षात महालक्ष्मी को अपने घर से विदा कर देंगे, यदि आप इस तरह की दान दूसरों को संध्या के समय देंगे। यह एक केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का वह विज्ञान है जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा पार्थ को सुनाई थी। उस संदेश को भगवान श्री कृष्ण पार्थ को सुनाते हुए कहते हैं, हे मानव, हे पार्थ, दया और दान में अंतर समझो। जो वस्तुएं हमारे कुल की प्रतिष्ठा और घर की लक्ष्मी का आधार हैं, उसका त्याग मोहवश नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का प्रथम धर्म
अपने घर की लक्ष्मी की रक्षा करना है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहीं नारायण का वास होता है। दोस्तों, आज इस कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी ने हमें ये जो सीख दी है उसे अपने जीवन में आप अवश्य उतारें। अपने घर की यह वस्तुएं कभी भी किसी को भूल कर भी ना दें। साथ में माता लक्ष्मी के आने का जो समय होता है, शुभ समय यानी ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय, घर में कलेश ना होने दें। घर का वातावरण साफ, स्वच्छ और सुथरा रखें तो माता महालक्ष्मी स्वयं ही अनायास ही आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और इसके बाद आपके घर में चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। अगर आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसा करने से आपको व्यापार में सफलता मिलने लगती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो घर के परिवार के सदस्य यदि नौकरी के लिए परेशान हैं, अगर उन्हें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है तो गृहिणी की एक छोटे से इन कर्मों से आप जान लीजिए माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। आपके परिवार के सदस्यों को लिए एक बेहतर भविष्य की एक अवसर खुलने लगते हैं। पर यह कर्तव्य एक गृहिणी का है, क्योंकि गृहिणी माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा होती है। इसीलिए गृहिणी को परिवार की लक्ष्मी कहा जाता है। इसीलिए यह एक चेतावनी है कि आपकी एक छोटी सी ना आपके परिवार की बड़ी विपत्तियों से बचा सकती है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी चंचल है, वह वहाँ कभी नहीं रुकती जहाँ अनुशासन का अभाव है और जहाँ घर की गुप्त चीजें सड़क पर आ जाएं। सुकन्या की झोली तो भर गई क्योंकि उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली, लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी रूप से थामने के लिए? अगर आज की ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि यह आपके अपने काम आ सकती है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें। आप अपने प्रिय संबंधियों, अपनी माता, अपनी बहन या जिसको भी ये ज़रूरत हो, इस कथा को आगे शेयर करें, क्योंकि पुण्य को बढ़ाने से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और हो सकता है इससे किसी और के घर की जाती हुई लक्ष्मी रुक जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी बहनों और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी के उजड़ते हुए घर को बचा ले या किसी की सोई हुई किस्मत को जगा दे। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपके घर पर सदैव बना रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें यह पता चलता है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है। हम पुराणों से और भगवान श्री कृष्ण की वाणी से आपके लिए ये कंटेंट लेकर आते हैं और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और उस छोटी सी घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं और श्री कृष्ण के अनमोल विचार सबसे पहले आप तक पहुँचें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माँ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर का धन धान्य हमेशा भंडार भरा रहे। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई दिव्य कथा और गहरे जीवन मंत्र के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाए।